सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विदिवशावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मांसीनं समन्तास्तुतमर्गनिः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद भवाय नमः महादेव की पंचमुखी स्वरूप के पश्चिम मुख वाले स्वरूप की मैं शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है हे देव। अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सत्यो जात को मेरा नमस्कार है। ओम। मैं तो साहब ठीक है, अब आगे चल रहा हूँ, मैं दूसरी जी चीज जी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक। हम्म, दूसरी चीज ये है कि आज आपको हम लोग सौर विज्ञान की एडवांस प्रिडिक्शन सिस्टम को सीख रहे हैं, समझे ना, आप लोग को सिखा रहा हूँ। आपने जो विधि बताई है वह कुंभक द्वारा, मैं बता रहा हूँ ना, अंतर ज्ञान कुछ जागरण की तकनीक है। मतलब जो कुंभक लगाते नहीं है उससे आपके अंतर ज्ञान अंदर से पता लगेगा। जो ये आप करते हो ना कुंभक, यह केवल श्वास रोकने की क्रिया नहीं है, बल्कि प्राण मन और चित्त को एक बिंदु पर केंद्रित करने की साधना है। अब आप अपने दिमाग से प्रॉपर्टी का निकाल देना, अब दूसरी तरफ आना, बिल्कुल ठीक है ना। अब कुंभक द्वारा प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की विधि बता रहा हूं आप लोग। क्या करना है? सिद्धांत ये है कि स्वर विज्ञान के अनुसार तीन शक्तियां मिलकर निर्णय लेती हैं। तीन कौन सी है? इसलिए कहते हैं स्वर क्या होता है, एक पुल है आत्मा का, परमात्मा का। इसलिए इससे अच्छा कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। अभी मैं बेसिक का समझा रहा हूं, अभी एडवांस स्वर विज्ञान सिखाएंगे तो उसमें एडवांस प्रिडिक्शन बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है प्राण, एनर्जी आपके शरीर की। दूसरा होता है माइंड, मन। तीसरा इनर कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना। सामान्य अवस्था में मन बहुत चंचल रहता है, इसीलिए उत्तर, है ना, आपको लगेगा, क्या कहते हैं, एक आपको भय लगेगा, किसी चीज का डर लगेगा, लालच आ जाएगा, तो ये मन से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है थोड़ा बहुत। मन मन हमेशा होता ही चंचल, तो जब रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लौकिक या जो अपनी संसारिक चीजों पर मन जाएगा, तो मन उससे प्रभावित होता है। जब हम कुंभक करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए मन की तरंगें शांत होती हैं। और ध्यान से देखना, उस समय जब मैं आपको वेदांत पढ़ाऊंगा ना, तब ये बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। अभी तो मैं स्वर विज्ञान पढ़ाऊंगा, इसलिए बहुत मोटा मोटा सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा मैं। उस समय कृष्ण प्राण के माध्यम से अंतर चेतना तक पहुंचता है। जो क्वेश्चन है ना, या आप अपना क्वेश्चन है दूसरे का, तो अंदर तक पहुंच जाएगा और स्वर के परिवर्तन या स्थिरता के रूप में प्रकट होता है। मतलब आपका स्वर बदल जाएगा। इसका पूछने का सही समय, जैसे आप हो, आपसे मानो मेहता साहब या कोई आ गया, पूछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उत्तर देने से पहले आपने क्या काम करना है? एक तो इमीडिएट आपने बोल बच्चन नहीं बना, इमीडिएट जवाब नहीं देना।
कभी भी तो आपने देखा होगा, किसी को आप क्वेश्चन पूछते हो, किसी संत को, या तो वो बहुत आकर ठीक है बताते हैं, थोड़ी देर रुक जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन बता दिया, अब मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है ऐसा वो क्यों कहते हैं? कि वो थोड़ी देर उसको सांस लेते हैं। आपने भी क्या करना, जैसे उन्होंने जो कोई प्रश्न किया, वो प्रश्न आपको समझ में आ गया, पूरा समझ लिया अच्छी तरह से कि ये चाहते हैं कि मैं ये मकान लेना चाहते हो या नहीं, ठीक है ना। तो वो प्रश्न को फिर आपने सांस लेते हुए, है ना, उस पहले तो सबसे पहले उस प्रश्न को ध्यान से सुनो। कौन सा, इसने किस प्रश्न पूछा है, ये क्या चाहता है, और प्रश्न को मन में स्पष्ट रूप से अपने मन में दोहराएं, ये बंदा ये चाहता है। फिर सबसे पहले उसने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को आपने सुना, या आपने अपने मन से ही जानना चाहते हो कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको फिर आप अपना जानने के बाद, प्रश्न को जानने के बाद अपना वर्तमान स्वर देखेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है। अब फिर कुंभक लगाएंगे। पहला स्वर, पहले क्वेश्चन जान लिया क्या है, उस प्रश्न को मन में स्पष्ट कर लिया, फिर अपना स्वर चेक किया। स्वर चेक करने के बाद अब कुंभक प्रारंभ करेंगे, 5-7 चक्र तक कुंभक लगाएंगे, तब उत्तर देंगे। ठीक है ना। होगा क्या, पहले प्रश्न सुनो, फिर उसका बाद उत्तर दो। क्या कर, जैसे कोई आपको प्रश्न करता है, वो उदाहरण है समझो, है ना, भाई मुझे घर खरीदना चाहिए या नहीं, कोई पूछ सकता है कि भाई मैं घर खरीदना चाह रही हूँ, खरीदूं या ना खरीदूं। तब आप प्रक्रिया करोगे, क्या करोगे, पहले प्रश्न को मन में रखोगे कि ये बंदा घर खरीदना चाहता है, फिर उस स्वर को देखेंगे कि स्वर कौन सा चल रहा है, फिर कुंभक करेंगे, स्वर पुनः चेक करेंगे, ऐसा। और स्वर जब सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, तो वो नाभि तक जाना चाहिए, मणिपुर चक्र तक। और मणिपुर चक्र पे आपने क्या करना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर एक्सेल करना है, फिर रुकना है, फिर एक्सेल करना है। नाभि पर ध्यान ले जाना, आपने कुछ और नहीं सोचना। फिर आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए ओनली, कि जब सांस ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, इन्होंने घर लेना है, सही है या नहीं है, और नाभि पे रुक गए, ध्यान आपका नाभि पे चला गया, मणिपुर चक्र पे। ठीक है ना। तो नाभि चक्र में क्या होता है, नाभि चक्र में निर्णय लेने की क्षमता होती है, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति सक्रिय हो जाती है। ठीक है ना। जब प्रश्न को नाभि तक ले जाने की भावना करते हैं ना, तो वह केवल विचार नहीं रहता, बल्कि प्राणमय स्तर पर उतर जब पहुंच जाता है। मतलब जैसे आप सांस ले रहे हो, प्राण ले रहे हो, उनके साथ साथ वो क्वेश्चन आपके अंदर जा रहा है, कहाँ पहुंच गया, नाभि पे। ऐसा 5-7 बार करोगे। 5-7 बार क्यों करते हैं, कि पहली बार मन भटकता है, सभी का ही भटकता है, दूसरी बार थोड़ा विचार कम आएगा, जैसे इनहेल करोगे तो सिर्फ वही रहेगा, घर लेना है, ये रहेगा सही है नहीं रहेगा, इस तरह से। ऐसा तीसरी बार करोगे तो श्वास और मन जुड़ जाते हैं, तीसरी बार में मन और श्वास एकदम हो जाएंगे। पहली बार में मन भटकेगा, दूसरी बार में थोड़े विचार कम आएंगे, तीसरी बार में जो आप सांस ले रहे हो और मन को जुड़ जाएंगे, चौथी 5वीं बार प्राण भी उसमें आ जाएंगे, तीनों चीजें मिल गई। 7वीं बार, अधिकांश 7 बार पर्याप्त एकाग्रता आ जाएगी बिल्कुल। और ये चक्र करने के बाद, 5-7 बार करने के बाद, फिर आप देखोगे, आपने स्वर चेक किया था, जौन सा चल रहा था, ठीक है ना। यदि उत्तर आपके पक्ष में नहीं है, तो प्रकृति की दिशा अलग है, तो प्राण प्रवाह बदल जाएगा। अगर सूर्य चल रहा था, तो कुंभक के बाद चंद्र चलने लग जाएगा, समझ लो ये नो। आप कह दोगे नहीं, ये आपके लिए घर अभी ठीक नहीं है, आप नहीं ले पाओगे। यह संकेत देता है कि प्राण उस निर्णय के साथ सामंजस्य में नहीं है। यदि स्वर बिल्कुल नहीं बदलता, तो माना जाता है कि प्राण उसी दिशा में स्थिर है, मतलब आप ये मकान ले सकते हो, या जिस जो उसने प्रश्नकर्ता ने, जातक ने प्रश्न पूछा है, उसका आप उत्तर दे सकते हैं, और निर्णय यस में रहेगा, है ना। जैसे कुंभक के बाद अगर स्वर वही रहता है तो हाँ होता है, स्वर बदल जाता है तो नो होता है। स्वर बदलने का ऐसा है कि आपका लेफ्ट चल रहा था, राइट भी आ जाए या सुषुम्ना चलने लग जाए, ठीक है, तो ये बदल जाता है। अब इसके किस क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, ये बेसिक है ना। क्या मैं मकान खरीदूं, क्या यह प्लाट मेरे लिए उचित है, क्या यह शेयर में अभी खरीद सकता हूं, क्या यह नौकरी को एक्सेप्ट कर लूं, क्या साझेदारी लाभदायक होगी, क्या आज यात्रा करनी चाहिए, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए।
तभी आपका यस और नो में आंसर आएगा। अब कोई आपसे ऐसे पूछने लग जाए कि मेरी शादी कब होगी, आपको उसका जवाब नहीं आएगा। मुझे कितने बच्चे होंगे, अगले वर्ष कितना पैसा मिलेगा, अमुक व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो ऐसे प्रश्नों का यस नो में उत्तर नहीं आता है, ना आप इन पे ट्राई करना। ठीक है ना। अभ्यास के लिए आप कर सकते हो, लेकिन अभ्यास करने के नियम भी होते हैं। पेट आपका बहुत भरा नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, आधा, कम से कम आधा। खाना खाने के 3-4 घंटे होने चाहिए। वो उसके बाद भी आपको ऐसा ना लगे कि डकार आ रही है, पेट भरा हुआ, नहीं, बिल्कुल। मन बिल्कुल शांत हो, खुश। उस समय में केवल एक प्रश्न ध्यान में रहना चाहिए। उसके अलावा आप भी कोई चीज नहीं सोचोगे दुनिया के। सिर्फ जो प्रश्न उसने पूछा है, प्रश्नकर्ता ने, जातक ने, वही प्रश्न आपके मन में रहना चाहिए। तभी उसका उत्तर निकल के आपके शरीर से आएगा। उत्तर मिलने के बाद उसे आप स्वीकार कर सकते हो। डर, लालच या क्रोध की स्थिति में अभ्यास ना करें। अगर आपको कोई चीज बहुत लालच है, बहुत गुस्सा आ रहा है, या भय है, डर है, तब उसमें इस समय ये अभ्यास ना करें। ना आप किसी को जवाब बताएं, बोलो भाई फिर किसी टाइम आना, तब मैं बताऊंगा, अभी मैं ठीक नहीं हूं, या अभी मैं किसी और काम में बिजी हूं। तो उसे आप साफ बोल देना। और बहुत अच्छी तरह से जाना है तो आप अपने इस सांस की लंबाई पे भी ध्यान देंगे। जो मैं बता रहा हूँ, पृथ्वी तक जल तक, बिल्कुल यहाँ तक सांस लंबी आ रही, तो समझ लो बहुत है। और सांस को ऐसे ही पहचान सकते हो कि गर्म आ रही, ठंडी आ रही, उसे पता लग जाता है। तो ये पंच तत्व पे जब जाएंगे तब बताएंगे। और नाभि की जो है ना, इस जब वो अच्छी तरह काम करते हैं, तो नाभि की स्पंदन, नाभि पे वाइब्रेशन होने लग जाती है। अगर आपको रम मंत्र, अभी सब लोग राम राम करते रहते हैं ना, रम मंत्र की सिद्धि हो जाए, या आपको मणिपुर चक्र सिद्ध हो जाए, तब फिर आपके वहां पर जैसे ही आप वहां ले जाओगे ना, वहां वाइब्रेशन होने लग जाएगी। हृदय को शांति या शांत, बिल्कुल। सुषुम्ना का क्षणक उदय होगा। इन संकेतों में निर्णय की, ये सारी चीजों को सुनकर, अब जानकर, तब आप उसका उत्तर देंगे तो ज्यादा रहेगा। यह विज्ञान का मत है कि मनुष्य की श्वास केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं करती, बल्कि प्राण का भी प्रवाह है। जब श्वास, मन और प्रश्न एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, एक जगह बिल्कुल, आपका मन उसी प्रश्न पर है, तो साधक अपनी अंतर ज्ञान शक्ति, इनर इंट्यूशन तक अधिक स्पष्ट पहुंच जाता है। इसी कारण से निर्णय सहायक आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है, और इसमें सावधानी भी थोड़ी करनी चाहिए। यह तकनीक स्वर विज्ञान और योग की पारंपरिक साधना का हिस्सा है। आधुनिक विज्ञान ने इसे भविष्य बताने का निर्णय की निश्चित पद्धति के रूप में प्रमाणित नहीं किया है। इसलिए जीवन के बड़े आर्थिक, चिकित्सीय, कानूनी या सुरक्षा संबंधी निर्णय केवल इस अभ्यास पर आधारित न लें। इसे आत्मचिंतन और अंतर्ज्ञान ज्ञान को परिष्कृत करने वाली साधना के रूप में अपनाना उचित होगा। ठीक है, मेहता साहब प्रेयर करते हैं। जी। जी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आज की क्लास कैसी रही? हेलो। आज बहुत अच्छी। बहुत अच्छी सर, प्रणाम बहुत सर। अच्छी। जी मोहिनी जी आइए, आपने कुछ पूछना है? हाँ सर, ये जो आपने अभी आज प्रिडिक्शन सिखाया है, तो ये आप इसकी वीडियो डालेंगे सर? हाँ बिल्कुल डालूंगा, अभी बना कल डालूंगा, ये लेकिन अब तो क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया अभी बिल्कुल। अच्छे से। इसको नहीं, इसको अभी कई बार देख के फिर नोट कर लेना, ठीक है ना। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम रहती है तो अगले बार करूंगा तब बताऊंगा, और अगले बार एडवांस आएगा तो एडवांस टेक्निक से पहले मैं कहता हूँ ये सब भूल जाओ, फिर दूसरे तरीके से बताएंगे।
जब एडवांस में जाते हैं तो पहले कहते हैं भैया जो बेसिक का ज्ञान था उसे साइड में रख दो, अब आगे चलो। और वो अब मैं अच्छा। इसी हफ्ते से या अगले हफ्ते शुरू करेंगे, बिल्कुल जी पक्का। जी। ठीक है फिर ना? सर फिर तो रेगुलर रहेगी ना एडवांस की नहीं, क्लासेस? बिल्कुल एडवांस की क्लास में रेगुलर करके ही तब कुछ और काम करूंगा। ठीक है ना? हाँ क्योंकि सर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं शुरू भी इसलिए किया, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है ना? जी जी। और सर ये जो आप उपनिषद वगैरह जो आप करा रहे हो, तो ये हाँ, भी डिटेल में जाएंगे पूरा, या इसके लिए अलग से कोई क्लास लेनी होगी? नहीं अभी तो मैं ऐसी बेसिक बता रहा हूँ, इनको हम्म। डिटेल में ही समझाता रहूंगा। बाद में हो अच्छा सकता है मैं उपनिषद पढ़ा भी दूं आप लोगों को, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा। जी जी सर, क्योंकि मुझे भी मैंने पढ़ना है मैंने एक्चुअली। हाँ, मैं बहुत पढ़े हैं, मैं पढ़ा दूंगा। पढ़ने के पहले आप जी सबको मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो आदत पड़ जाए। ठीक है जी ना? जी इसीलिए जी। मैं कर रहा हूँ। फिर अभी जो आएंगे अभी इस बार, जो मेहता साहब वो आएगा ना अपना पितृपक्ष, जी हाँ जी जी। उसमें मैं कठोपनिषद कराऊंगा, बिल्कुल वाह। अच्छा। डिटेल में समझाऊंगा, 15 दिन वाह। लगातार। जी। ठीक है ना? क्योंकि वाह। उस कठोपनिषद में भी लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में करने वाले को बहुत फायदा होता है, आपके पितरों को, इसलिए। करेक्ट करेक्ट। जी जी। हाँ, जी सर, यमराज जी थैंक यू की कहानी थैंक है यू। हाँ, सारी। बिल्कुल सर नेक्स्ट आप सच में बहुत अच्छे से कराते हो। नहीं नहीं, थैंक आप यू जी, सब थैंक बहुत यू। अच्छे से करा रहे हो, चलो, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू। ये सब इन पे इनकी मेहरबानी है। ये क्या कहते हैं, कल्पना जी की, मेहता साहब की, सूद साहब की, यही सब लगे रहते हैं। जो इतने लोग हैं ना, सारे अच्छे हैं। ये ग्रुप में ही सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। जी प्रणाम सर। जी सर जी। हाँ जी, आप किसी ने, हाँ रमन जी, आपने तो पूछ लिया, पूछना दोबारा। एक एक क्वेश्चन और था हाँ, सर, आइए। ये बोल रहा था जैसे रम रम जो होता है, रम बोले या राम बोले चलेगा? राम मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं नहीं, राम अलग रम चीज है, रम अलग रम चीज है। रम। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, तो अब रम ही बोल। हाँ, रम ही बोलिए। मैंने बताया नहीं रम का, देखो माँ तो बताया था अभी आपको थोड़ा सा, कि जो लोग अगर रम बोलेंगे क्या होगा। अभी अभी देखो, अभी बताया। अगर आपका मणिपुर चक्र मीन्स जागृत हो गया या एक्टिव हो गया तो क्या होगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम्म, जो योगी जो योगी मणिपुर चक्र में इन सब देवताओं का सर्वदा ध्यान करता है, ठीक है ना, उसको निरंतर सुखदायी पाताल सिद्धि होती है, जिसमें भूगर्भ में छिपी हुई समस्त वस्तुओं का ज्ञान होता है, जो चीज जमीन में छिपी होती है, और पाताल गमन की शक्ति होती है। और इस लोक में भी योगी मनोवांछित फल पाता है, एवं परकाया प्रवेश की भी शक्ति होती है, दूसरे शरीर में जाना। वह योगी काल को भी अतिक्रमण कर सकता है, और किसी भी धातु को वह स्वर्ण में बना सकता है। उनको सिद्धों के दर्शन होते हैं, तथा पृथ्वी पर की गई अंदर बाहर की समस्त दिव्य औषधियों का ज्ञान होता है। जो औषधियां या धन भूगर्भ धरातल में निहित है, उनको वह योगी देख सकता है। तो जब योगी धरती के भीतर देख सकता है, तो मेरा ये मानना है कि आप उस क्वेश्चन का तो आंसर निकाल ही सकते हो, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक कुंभक है में ना? कर सकते हैं ना सर? कुंभक कुंभक, में यस। कर सकते हैं। कुंभक में, यस। ठीक है, थैंक यू। कुंभक के ऊपर ही बाद में बताऊंगा, अब ऐसे अभी ज्यादा, क्योंकि समय, अब जब आपको वो पढ़ाऊंगा ना, उपनिषद या अध्यात्म, तब बताऊंगा। एक बार विश्वामित्र को मैं पढ़ रहा था, तो विश्वामित्र ने, पहले राजा थे वो, फिर राजर्षि बने, फिर महर्षि, तब भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई, बोले नहीं नहीं अभी कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने 1000 साल तक तपस्या की, सांस रोक कर, कुंभक में, तब जाके ब्रह्मर्षि बने। तो ये बहुत सारे ऐसे वेद, उपनिषद या महारामायण में भी कई जगह स्वर विज्ञान का आता है, कि उसके बाद ही वो जाके में मंत्र सिद्ध होता है, कुंभक में। ठीक है ना? ठीक, ओके, ठीक है, प्रणाम सर। अभी ये मैं डिटेल में जब जाएंगे तब बताएंगे, अभी तो मैं सिंपल ठीक सा है, स्वर विज्ञान पढ़ा रहा हूँ ना, वो भी ठीक है, बेसिक है ये। अब एडवांस थोड़ा सा और तेज हो जाएगा जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है सर, प्र- प्रणाम। ठीक है। प्रकाश जी, आपने कुछ पूछना क्या? सर अ, सर हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। हाँ, ठीक है, ओके। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको जो पढ़ा रहे हैं एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं, और ये जो ज्ञान है एकदम बहुत ही जबरदस्त ज्ञान दे रहे हो आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। इस पे मेरे को थ्रेटनिंग भी आई कई बार, मैंने आप सबको बताया नहीं है। एक बार मेरे को तो इतना गलत हुआ कि मेरे इसमें ग्रुप में कई गलत वीडियो डाल दी गई,
जबरदस्त। और फिर वो बंदा पता लग गया था मेरे को कहाँ से है, किस शहर से है, लेकिन मैंने फिर कुछ किया नहीं। क्या तुम फ्री में क्यों पढ़ाते हो? मैंने कहा भाई, और कुछ बंदे भी पूछते हैं भाई आप फ्री में पढ़ाते हैं, आपको क्या लाभ? मैंने कहा देखो भाई, ये बेसिकली मेरा पुराना काम भी हमारे मेहता साहब ने, सूजन को पता है, मैं 26 साल से फ्री में ही किताबें लिख रहा हूँ, अपने जेब से पैसे लगा के देता हूँ। ठीक है ना? तो ये जो हम सांस का काम है, ये परमात्मा की दी हुई सांस है, हमारी तुम्हारी नहीं है। तो मैं जिसको पढ़ाता हूँ कहता हूं, तुम भी इससे पैसे मत लेना। अगर आपको पैसे की जरूरत है, किसी और तरीके से ले लो, इस सांसों से मत लो। सांसों में क्यों बिजनेस करना? ठीक है ना? लोग करते हैं तो अलग बात है। ठीक है ना? जी चलते हैं, कोई जी बात गुरु जी, नहीं। मेरा नहीं क्या क्वेश्चन था। हाँ, जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कैसा है कि शेयर मार्केट में भी यही काम करता है ये? करता है, लेकिन वो शेयर मार्केट में समझाता नहीं हूँ। क्यों? अगर लॉस नहीं हो गया मतलब तो कैसा मुझको, कि हाँ करता है, क्यों नहीं करता? शॉर्ट टर्म नहीं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट। मुझे कोई शेयर खरीदना है, हाँ जैसे मुझे हाँ, कोई शेयर खरीदना है ये तो मैं यस कर क्वेश्चन जो सकता हूँ? मैंने बताया है ना, बिल्कुल करेगा। हाँ, आप बिल्कुल करेगा करेगा। ना? करेगा, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ये तो आपको क्वेश्चन दे देगा, लेकिन वो हाँ फिर हाँ छोड़ो, हाँ, शेयर मार्केट में अभी बात करूंगा नहीं। मैं ऐसी ठीक चीज है ठीक बताना है। नहीं चाहता कि जिसमें कभी किसी को नुकसान हो, आपके घर वाले परेशान हो कि पता नहीं किसने बता दिया नुकसान हो जाए। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं करता कि जिससे आप सबको नुकसान हो जाए। ठीक है ना? मेरा ये उद्देश्य रहता यस या सर, यस या नो में आंसर मिल जाएगा ना? है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा, वो तो आपको ऊपर डिपेंड करता है, आप करके देखिए। बिल्कुल। कुछ दिन हो सकता है, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज और ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप कम से कम, मैंने एक टेक्निक बताई थी 639, अगर नहीं आती आप अनुलोम विलोम कीजिए, कुछ एक्सरसाइज करोगे ना, तब फिर आपको ये पता लगने लग जाएगा, पहले नहीं पता नहीं लगेगा। एक बॉडी जितनी शुद्ध होगी उतना ही आंसर सही आएगा। ठीक है गुरु जी। ठीक जी है, जी, धन्यवाद। ओके। जी मैं सर। तो मैं तो साहब, हाँ जी बोलिए। सर, अरे विधि, कुंभक में। हाँ हाँ, हाँ जी आइए सर। आइए आइए। हाँ आइए विधि, कुंभक हाँ। लगाकर बीज मंत्र का उच्चारण करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो फिर बहुत ज्यादा हो जाओ, बहुत पावरफुल। देखो, अगर रियल में सिद्धि प्राप्त करनी है कोई भी, तो आपको कुंभक में ही करनी पड़ेगी। कुंभक में क्या होता है, मेरे को भी कुछ शायद पिछले साल ही पता लगा कि जब हम आप कुंभक लगाते हैं सही तरीके से, तो हमारा कनेक्शन सबका परमात्मा से बहुत जल्दी होता, बिल्कुल इमीडिएट हो जाता। उस समय जो आप करते हो तो आपका फ्रूटफुल होता, बहुत जल्दी मिलता है। इस बार अगर मैं ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स लूंगा ना, तो बहुत कई चीजें नहीं जोड़ूंगा उसमें, बिल्कुल परमात्मा से मैं, हो सकता है मैं आपके जो पुराने कर्म है उनको भी निकाल दूं, कोशिश करूं, कम कर दूं, लगा सर हुआ हूं। सही धन्यवाद सर। सर सही तरीके से कुंभक मतलब? जी, हाँ जी, सर सही तरीके से कुंभक मतलब? बोल सही बम तरीके से लगाना। देखो, कुंभक लगाने का मतलब है, इनहेल कीजिए, हम्म। सांस को रोक लीजिए, और आप मूल बंद लगाइए, जी। तब कुंभक होती सही। और कमर अच्छा। सीधी होनी चाहिए। अभी मैं जी। आपको शायद अगली क्लास या उससे अगली 1-2 दिन में ही, अभी डॉक्टर साहब अभी आता हूँ, अभी आपको उम्र बढ़ाने का तरीका बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि और मैं अपना, हमारा अपना बताया हुआ नहीं है, ये बनाया हुआ है ऋषियों का, और ऋषियों का नाम भी जी। बता दूंगा मैं आपको, श्लोक भी बता दूंगा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये श्लोक है। तो उसमें ये कुंभक बहुत जरूरी है। आप तो देखोगे सर आपकी लेकिन मूलबंध तो लूज हो जा, बाद में फिर खुल जाता है मूलबंध तो कोई थोड़ी देर कोई बाद। बात कोई बात नहीं, खुल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब अच्छा, वो स्टार्ट करो जब तो लगाते बनाओ। समय बस, लगाते समय बस अगर वो नहीं कर पा रहा तो प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मुकेश जी। मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ आप गुरुदेव, कहाँ गए? बहुत कृपा, सब ठीक। आपकी बहुत कृपा सर। मैंने उस टाइम में गया था ना, तो हाँ, रियल में मुझे बहुत बुलंद, और मेरा जो है ना एग्जाम देने गया था ना उस टाइम में, तो सर कॉन्फिडेंस आपकी था। बहुत कृपा, और मेरा पेपर मैंने उस दिन बहुत बोला था कि अच्छा हुआ आप, सर, पेपर बहुत अच्छा। यही चाहिए और बिल्कुल क्या। बिल्कुल सर, आपकी बहुत कृपा बस। और आप, मैं इस ग्रुप में जो भी सुन रहे हैं ना, मैं ये बता रहा हूँ सर, मैं आपसे जुड़े हुए लगभग 2 साल हो जाएंगे मेरे को, करीबन हाँ, 1.5 साल हो जाएगा सॉरी। 1.5 साल, तो मैं हाँ। ये बोल रहा हूँ कि आप जो ये बोल रहे हैं ना कुंभक, हाँ, कुंभक के सर ये फायदे हैं कि अनगिनत है, जिसका कोई भी मतलब तोड़ नहीं है। मैं अभी उसके फायदे कुछ बताऊंगा थोड़े बहुत। अभी मैं इससे आपके लोगों की आप उम्र सुबह बढ़वा दूंगा सुबह अभी, अगले हफ्ते सुबह तक। उठकर
सुबह उठ करके जैसे चारपाई से अपन उठते हैं ना, हाँ उस टाइम हाँ में अपन कुंडा करके जैसे अपना जो सौर चल रहा है ना, उस पे अपन पैर रखते हैं ना, तो उसके अनंत रियल में क्या है कि देखो मेरे जो वाइफ है ना उसके चलो ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है शिवाजी, ठीक है, आप सही हो। ठीक है भैया, सभी को नमस्कार। फिर अब बंद बहुत करते हैं, बहुत ठीक है ना। प्रणाम प्रणाम सबको, कल्पना जी, शुभ नमस्कार। इस ग्रुप में भाई ये सब, रात्रि। हाँ ये सब दो चार प्रणाम पिलर है सर। हमारे, इन्हों की वजह से सारा चल रहा है। कल्पना जी हैं, विधि जी हैं, ये सारे सारे अच्छे हैं लोग। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, आप अच्छे हो इसीलिए आपको सब नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, हमें सारे अच्छे लोग मिले इसलिए मैं अच्छा हूँ। आप लोग अच्छे हो इसलिए हम अच्छे हैं। ठीक ना। सर आप चलो, अच्छे हैं, इसीलिए हमें इतना अच्छा सिखा रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात, सर तो बहुत हमारे अहमदाबाद आओ, राज दीदी आ रही है तो एक बार आओ, हम सब अच्छा। वापस मिले। पूजा पूजा आज पूजा। पूछा हाँ। भावनगर मिले थे ना, इस तरह अहमदाबाद मिलेंगे। अब अभी तो यहाँ का तो नहीं कह सकता हूँ, मोरबी में तो जाना ही पड़ेगा जब कभी होगा तो। वो मेरे वो मैंने प्रॉमिस कर रखा है, और मैं प्रॉमिस नहीं करता। ओके सर। ठीक है ना। सर बस मोदी के लिए तैयारी करेंगे सर, धन्यवाद नहीं कोई नहीं, अभी जरूरत नहीं, जब आप करोगे तब चलेंगे, ठीक है ना। चल ठीक है ना। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार जो नमस्कार। डाले थे ना धन्यवाद सर। उपनिषद का, बहुत हाँ अच्छा बहुत अच्छा, उपनिषद नहीं, का जो 3 वीडियो डाला है ना, हाँ वो बहुत मैं डाल अच्छा, रहा हूँ अभी। छंदोपनिषद अभी वाला। यस अभी मैं धीरे धीरे डाल बढ़ाता जा रहा हूँ, धीरे धीरे। अभी मैं और गहराई पे डालूंगा। मैंने ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, बहुत गहराई पे ले जाऊंगा अभी। गुरु जी, हाँ जी। जो आपकी बुक्स मिल सकते हैं हमें? किसकी? जो आप बुक लिस्ट लिखते हैं, आप बुक लिखते हो ना, तो उसमें से कुछ मिल सकता है हमको? कौन, स्वर विज्ञान की? नहीं, कौन सी? नहीं, जो आप बुक लिखते हो। ले वो तो बुक कहाँ मिलेगी, वो तो मैं कई कई उन उपनिषदों से लिखता हूँ ना, कई वेदों से अच्छा लिखता हूँ, कई बार डायरेक्ट, और क्या। जैसे हमारे पास अच्छा, तो तो सारे पढ़े हुए हैं बहुत सा, तो उसे उठा के लिख देता हूँ। एक पैराग्राफ निकाला और लिख दिया, जैसे ऐसा करता है। नहीं तो उसका पीडीएफ मिल सकता है हमें? नहीं पीडीएफ नहीं ना, हमारे पास तो हार्ड कोड होते हैं ना। और वो भी अच्छा कहाँ अच्छा। से लाएं, क्या उसका, कुछ यहाँ से जोड़ते हैं, कुछ वहां से जोड़ते हैं, तब बनाता हूँ। जो ठीक है गुरु आपको देने लायक है उतने ही देता हूँ। जी जी जी। मैं कुछ जो कठिन होता है उसे रोक लेता हूँ। ठीक है ठीक है ना। गुरु वो बाद जी। में सब सिखाए। ओके।